नमस्कार दोस्तों, विश्वास गार्डनिंग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सेहत का खजाना माने जाने वाला फल अंजीर किसे पसंद नहीं है। यह ड्राई फ्रूट के रूप में तो महंगा मिलता ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजे अंजीर को अपने घर की छत पर एक छोटे से गमले में उगाना कितना आसान है। बहुत से गार्डनर दोस्तों की शिकायत होती है, हमारे अंजीर के पौधे में फल तो आते हैं पर छोटे होकर गिर जाते, पौधे की ग्रोथ रुक गई और उसमें फल नहीं बन रहे। अगर आपके साथ भी यह समस्या हो रही है तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि सही वैरायटी का चुनाव कैसे करें, कैसा पॉटिंग मिक्स बनाए और कौन सा सीक्रेट फर्टिलाइजर है जो आपके अंजीर के पौधे को फलों से भर देगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गमले में अंजीर या फिर फीक फल पाने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही पौधों का चुनाव करना। तो अंजीर की कोई वैरायटी आती है, लेकिन होम गार्डनिंग या कंटेनर गार्डनिंग के लिए जैसे कि डायना, ब्राउन तुर्की और पूना फीक सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। ये वैरायटी छोटी सी पौधे पर ही फल देना शुरू करता है। आप पौधा कैसे खरीदेंगे? नर्सरी से हमेशा एयर लेयरिंग से या फिर कटिंग से बना हुआ पौधा ही खरीदे। गलती से भी बीज से उगा हुआ पौधा ना ले, क्योंकि बीज से उगने वाली पौधे कम से कम 4 से 5 साल ले लेती है फ्रूट्स आने में, और वो क्वालिटी में भी उतना अच्छा नहीं होता। एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा आपको 3 से 6 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है। अंजीर एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इसके लिए जो गमला और मिट्टी बहुत सोच समझकर चयन करना चाहिए। शुरुआत के लिए आप कम से कम 14 से 16 इंची का ग्रो बैग या फिर पॉट आप चूज कीजिए। गमले में ड्रेनेज होल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पानी रुके नहीं। इसके लिए जो बेस्ट पॉटिंग मिक्स है वो है कि अंजीर को हल्की या फिर भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है, इसलिए आपको क्या करना है, ऑयल ड्रेनेज मिट्टी आपको इसके पौधे के लिए बनाना है। उसके लिए आप क्या करना है, 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% बार्मी कंपोस्ट या 2 साल पुराना गोबर की खाद चूज कीजिए। इसके साथ 15% नदी का रेत या फिर बालू मिक्स कीजिए। उसके साथ 15% कोकोपीट मिक्स कीजिएगा। बाकी आप थोड़ा सा मुट्ठी भर नीम खुली और थोड़ा सा बोन मिल भी आप उसके साथ आप ऐड कर सकते हो। मिल और नीम खुली देने से पौधा पौधा जड़ों से मजबूत होता है और फंगस से भी बचाए रहता है। पौधा लगाने के बाद अब बारी आती है इसकी सही देखभाल की। अगर आप ये 3 नियम समझ गए तो आपका अंजीर का जो पौधा है कभी खराब नहीं होगा। अंजीर को धूप बहुत पसंद, इसे अपने टेरेस या गार्डन की ऐसी जगह पर रखें जहां इसे रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे तक सीधी धूप मिले। कम धूप मिलने पर फल छोटे रह जाते हैं या फिर गिर जाएंगे। पानी का संतुलन, अंजीर के पौधे को नमी तो पसंद है, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए। हमेशा मिट्टी को 1-2 इंची जब ऊपर की परत सूख जाएगा तभी उसके में पानी देना। सबसे ज्यादा गोल्डन टिप जो है, जब पौधे पर छोटे छोटे फल आना शुरू हो जाएंगे तब ओवर वाटरिंग ना करें। फल पकने से पहले ही पीले होकर उसमें गिर जाने का खतरा रहता है। और इसका प्रूनिंग बहुत जरूरी है। अंजीर के फल हमेशा नई टहनियों पर ही आते हैं, इसलिए साल में एक बार ठंड के मौसम के ठीक बाद जनवरी या फरवरी में पौधे को हल्की से थोड़ा सा प्रूनिंग आप इसको कर दीजिएगा, तभी इसमें फल ज्यादा है। अब बात करते हैं उससे सबसे खास सवाल की, जैसे कि अंजीर के पौधों में कौन सी खाद डालें ताकि वो ढेरों अंजीर आपको देते रहे।
अंजीर एक हबी फीडर पौधा होता है, यानी इसे फल देने के समय काफी न्यूट्रिशन की जरूरत होता है। हर 20 से 25 दिन में ये फर्टिलाइजर जैसे सरसों की खोली, मस्टर्ड केक की पानी में 2-3 दिन भिगो कर रखे, और फिर उसे उसकी घुल को इस पौधे में आप महीने में एक बार डालते रहिए। जब पौधे पर छोटे छोटे अंजीर दिखना लगे तब ये करना कि मिट्टी में 1 चम्मच कूट आश, ये पोटाश और 2 चम्मच बोन मिल मिला के दे दो। पोटाश से फल का साइज बड़ा होता है, मिठास बढ़ते और फल गिरना भी बंद हो जाता है। अंजीर के पौधे पर आमतौर पर ज्यादा कीड़े नहीं लगते, लेकिन कभी कभी पत्तियों पर फंगस या राश डिजीज का भी समस्या हो जाती है। महीने में एक बार 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से पौधे को स्प्रे कर दीजिएगा। देखा आपने घर पर गमले में अंजीर का पौधा उगाना इतना आसान और फायदेमंद भी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने गार्डनिंग पे भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइबर बटन को दबाकर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में कुछ नए फ्रूट प्लांट्स और नए गार्डनिंग टिप्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।